दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब गांव में हर दिन चोरी होने लगी। तब गांव वालों ने निश्चय किया कि सब लोग मिलकर राजा के पास जाएंगे और राजा को सारी बात बताएंगे। अब वही इसका हल निकालेंगे। सारे गांव वाले मिलकर राजा के पास पहुंचते हैं और सब बात बता देते हैं। राजा अपने सिपाहियों को गांव के सारे चोर पकड़कर लाने को कहता है। सिपाहियों सभी चोरों की नाक में दम कर देते हैं। सभी चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। केवल एक चोर थोड़ी सी चालाकी से छिप जाता है। तब उसके मन में एक विचार आता है कि अगर वो साधु के कपड़े पहनकर साधु बन जाए। इस दुनिया में चोरों को भले ही जूता मारा जाता है, लेकिन अगर वही चोर साधु के वस्त्र पहन ले तो उसके पैरों की पूजा की जाती है। इस रूप में वह चोर साधु बनकर बेफिक्र होकर घूमने लगता है। थोड़े ही दिनों बाद कुछ यूँ होता है। उस नकली साधु में यानी कि चोर में एक कौशल था कि वह अपने वचनों में बहुत निपुण था। वह अपने उपदेश को बहुत मनोबल से प्रस्तुत करता था। इसी कारण वह नकली साधु बड़ा मशहूर बन गया। उसके कई शिष्य उसके पीछे हो गए। अनेक लोग उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। उसे बिना किसी काम करे भोजन मिलने लगा, लेकिन उसे सांसारिक जीवन से अलग होने का दुख बना रहता था। थोड़े और दिन बीतने के बाद उस नकली साधु ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में निवास किया। तभी वहां एक सेठ पहुंचा। सेठ को भी उस नकली साधु के वाक्यों का प्रभाव पसंद आया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा, उसे एक विचार आया। वास्तव में सेठ के मन में एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, लेकिन चोरों के डर के कारण वह अपने घर में उसे रखने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा क्यों न यह सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोहमाया की परवाह नहीं होती। वे तो भगवान की भक्ति में खोए रहते हैं। किसी को ऐसे देवता पर संदेह भी नहीं हो सकता कि उनके आश्रम में सोना रखा हो। इस तरह सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम गया और उससे पूरी बात साझा की। फिर पाखंडी साधु का दिल खुश हो गया। उसकी आंखों में उस सोने की पोतली को हड़पने की साजिश दिख रही थी। सेठ ने वह सोने की पोतली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। रात भर उस सोने की पोतली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर यह सोना मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। उसको सांसारिक सुख भी मिलेंगे जो इस साधु के कपड़े ने मुझसे छीन लिया है। इस प्रकार साधु ने कई सपने देख लिए। दूसरी ओर सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्टि से सो रहा था। साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा मैं इस सोने को लेकर चला जाऊं और सेठ को शक न हो, इसलिए मैं अपने घर जाने की बात कर दूं। अगले दिन साधु सेठ से मिला। वहीं पर गुरु नानक जी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। साधु सेठ से अपने जाने की बात कहता है, जिस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साधु कहता है वो एक संत है जिसकी कोई स्थानिकता नहीं है। वह लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए घूमते हैं। इस पर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर वहां से एक तिनका उठा लेता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ पूछता है कि वे क्यों वापस आ गए। तब साधु कहता है इस जगह का तिनका मेरी धोती में लटककर मेरे साथ चला जा रहा था, इसलिए लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है इस संसार की किसी वस्तु पर संत का कोई हक नहीं होता। फिर अपनी बातों से सेठ को मोहित कर देता है और चला जाता है। ये सारी घटना गुरु नानक जी भी बड़ी बारीकी से देख रहे थे।
कभी सेठ गुरु नानक जी को देखता है और उनके पास जाकर उनको प्रणाम करता है और बोलता है साधु कितने अच्छे हैं, उनको किसी चीज की मोह माया नहीं है। तभी गुरु नानक जी सेठ से पूछते हैं ये बाबा कौन थे। सेठ गुरु नानक जी को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद गुरु नानक जी हंसने लगते हैं। सेठ गुरु नानक जी से हंसने का कारण पूछते हैं, तब गुरु नानक जी समझाते हैं कि यह कोई बाबा नहीं हो सकता, यह जरूर कोई ठग होगा जो तुम्हें लूट कर ले गया। ढोंगी साधु के बातों के जाल में फंसे सेठ को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। सेठ कहता है अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो जाओ जाकर देख लो, मैंने जहाँ पर सोना छुपाया था वह वहीं पर है। तभी गुरु नानक जी कहते हैं ठीक है चल कर देखते हैं। सेठ और गुरु नानक जी उसी जगह जाते हैं जहाँ सेठ ने सोना दबाया था। खुदाई करने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर सेठ छाती पीटकर रोने लगता है। कभी वहाँ से राजा गुजर रहा होता है। सेठ की छाती पीटकर रोने को देखकर राजा सेठ के पास आ जाता है और वह पूछता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। सेठ सारी बात राजा को बता देता है। राजा कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा सोना मिल जाएगा। राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस ढोंगी साधु को पकड़कर लेकर आए। सिपाही राजा को हुक्म मानकर उस ढोंगी साधु को पकड़कर लाते हैं। इसके बाद सबको पता चला कि यह कोई सिद्ध बाबा नहीं था, महान चोर जिसने अपनी बातों का जादू चलाकर लोगों को ठगा था। वह साधु के वस्त्र पहनकर घूम रहा था ताकि सिपाहियों से बच सके। सोने की पोटली मिलने के बाद सेठ की आत्मा में सुख की ज्योति जली। कभी राजा गुरु नानक जी से पूछते हैं कि उनको कैसे पता चला कि साधु पाखंडी था। गुरु नानक जी ने कहा साधु ने बार बार अपनी तारीफ की। संत कितने महान होते हैं यह सिर्फ उनके द्वारा नहीं कहना चाहिए। वास्तविक संत को तो उसकी कोई स्थानिकता नहीं होती, उसे उसकी महानता का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह साधु ने अपनी चाल से कई लोगों को ठग लिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें आवश्यकता है कि हम साधुओं और बाबाओं की प्रत्येक बात पर यकीन नहीं करें, बल्कि हमें उनके शब्दों की परीक्षा करनी चाहिए। सभी गुरु नानक जी का आशीर्वाद लेते हैं और सेठ गुरु नानक जी से माफी मांगता है और उनके चरणों में झुक जाता है। गुरु नानक जी सभी को आशीर्वाद देते हैं और अपनी अगली यात्रा पर चल देते हैं। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।